एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ आपको कुछ पोस्चर बताऊंगा जो कीगल एक्सरसाइज से रिलेट करते हैं और वेरिकोसील में वो आपको हेल्प करेंगे ठीक करने के लिए। मतलब कि वेरिकोसील में बेसिकली क्या है, हमको प्रॉब्लम है ब्लड के फ्लो को ठीक ना चलने की वजह से, वेंस के अंदर कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड का फ्लो नहीं जा रहा, बट हमने उसी फ्लो को बेटर करना है जिससे आपको कोई ट्रबल ना आए। जैसे कि आपके कभी स्पर्म काउंट कम ना हो, कभी आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस ना हो, साइड बाय साइड कभी आपको जो पेन रेगुलर बना रहता है वेरिकोसील में, जो फ्रीक्वेंटली पेन बना रहता है कि आपको आज हो रहा है फिर 3 दिन बाद फिर हो रहा है, वो वाले पेन को भी सॉर्टेड कर पाए। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बता रहा हूँ, क्योंकि कीगल एक्सरसाइज सारी एक्सरसाइज करने के लिए वेरिकोसील के पेशेंट्स को मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता क्योंकि कुछ एक्सरसाइज जिसमें स्क्वाट्स यूज़ होती हैं वो आपके पेन को भी इंक्रीज़ कर सकती हैं, साइड बाय साइड आपको सिम्टम्स ज़्यादा शो कर सकती है। मतलब कि वो वेरिकोज वेन्स जो आपकी बनी हुई हैं उसको और बढ़ा सकती है, उसका डायमीटर बढ़ा सकती है। तो कुछ एक्सरसाइज है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आप आराम से बैठ के घर पे भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको किसी आउटडोर की ज़रूरत है या किसी जिम की ज़रूरत है, आप घर में बैठ के आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। ईजी एक्सरसाइज है। फर्स्ट पोस्चर से बता रहा हूँ, फर्स्ट पोस्चर में करना क्या है, हमने सिर्फ लाई डाउन होना है और अपने पेल्विक पोर्शन को अपवर्ड डायरेक्शन में उठाना है। ईजी एक्सरसाइज है, आप देखिए मेरे को मैं कैसे कर रहा हूँ, आप घर में उसको दोहराइए, मेरे साथ साथ दोहराइए। बल्कि सिंपली आपने लाई डाउन होना है। लाई डाउन होने के बाद आपने अपने स्टेप इनको पीछे की तरफ किया, हमने हैंड्स को इस तरफ किया और अपने आप को इस पोर्शन को ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ किया। मान लीजिए कि आपने अपनी लेग्स को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचा, हैंड्स को इस तरीके से रखा नीचे और फिर इसको ऊपर की तरफ किया। अब ये क्या होता है, इस पोस्चर में क्या होता है कि आपका पेल्विक पोर्शन अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, तो सर्कुलेशन किस क्या हुआ कि ब्लड का सारा सर्कुलेशन इस तरफ डायरेक्शन में जाने लगा। अब जब इस डायरेक्शन में सर्कुलेशन जाएगा तो क्या होगा कि आपकी टेस्टिस की फंक्शनिंग में जो ब्लड का फ्लो इंपॉर्टेंट है वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। अब इस एक्सरसाइज को आप 5 मिनट होल्ड कर सकते हो, वो भी गुड है। अगर आप 1 मिनट होल्ड कर सकते हो वो भी गुड है, और अगर आप 15 सेकेंड 20 सेकेंड होल्ड कर पाते हो वो भी गुड है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। इससे क्या होता है कि आपके इस पेल्विक पोर्शन की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ना चाहिए जिसकी वजह से टेस्टिस की फंक्शनिंग में कमी ना आए। ठीक है, क्योंकि अगर हम पेशेंट को देखते हैं वेरिकोसील के जो लंबे टाइम तक चलते आते हैं उनमें एक ट्रबल हम ज़रूर देखते हैं कि इन फ्यूचर, अभी तो कुछ नहीं हो रहा बट फ्यूचर में क्या होता है, कभी कभी उनको अपने हार्मोन इम्बैलेंस के साथ भी फाइट करनी पड़ती है, साइड बाय साइड अपने स्पर्म काउंट के साथ भी फाइट करनी पड़ती है। तो इससे क्या होगा कि आप वो जगह प्रिजर्व करके रखेंगे, मतलब कि आपके वेरिकोसील पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, आपके टेस्टिस की फंक्शनिंग को मेंटेन रखेगा। अब इसके बाद एक सेकंड एक्सरसाइज होती है, वो बहुत इजी एक्सरसाइज है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने फिर से सिंपली लाई डाउन होना है। अपने आप को लाई डाउन किया, लेग्स को अपनी चेस्ट की तरफ लेकर आने, मतलब नीज आपकी चेस्ट की तरफ आएंगे फोल्ड कंडीशन में, और इसको ऐसे कैप्चर कर लिया, इसको इस तरीके से रखा, थोड़ी देर से रिलैक्स किया, फिर उसके बाद 5 मिनट का थोड़ा सा पोस्चर मेंटेन रखा। 5 मिनट्स नहीं कर पाओ तो 1 मिनट, आधा मिनट, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जितना भी सेकेंड हो सके वो करना है। फिर उसके बाद धीरे 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 करके इसको रिलैक्स मूवमेंट पे ले आए। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन पेल्विक पोर्शन की तरफ जाने की वजह से हेल्प करेगा। और थर्ड एक्सरसाइज जो बहुत मेजर एक्सरसाइज है जो ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा पेल्विक पोर्शन की तरफ ले जा सकती है, वो होती है हमारी बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बटरफ्लाई मतलब कि तितलियाँ उड़ाना। तितलियाँ कैसे उड़ेंगी, आपने दोनों पैरों को ज्वाइन किया, अपने हाथों को आगे की तरफ रखा, अपने दोनों टांगों को नीचे की तरफ पुल पुश करके आपने तितलियाँ उड़ा दी, मतलब कि बटरफ्लाई उड़ा दी। ये 3 एक्सरसाइज वेरिकोसील के पेशेंट के लिए एनफ रहती है। इसके अलावा स्क्वाट्स आ जाते हैं कीगल एक्सरसाइज में, वो नहीं परफॉर्म करने, क्योंकि जब आप स्क्वाट्स परफॉर्म करते हो तो वो स्ट्रेच आउट की तरफ फील करते हो, अपने टेस्टिस को नीचे की तरफ खिंचावट महसूस करते हो। ये 3 एक्सरसाइज आप दिन में 2 बारी परफॉर्म आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, मुश्किल से आपके आधा घंटा लेंगे, 15 मिनट सुबह के, 15 मिनट शाम के। और अगर आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज करने से आपको थोड़ा सा हेल्प मिल रही है तो आप इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं।
ड्यूरेशन कैसे कि मतलब आपने 5 मिनट का लिया, या आपने 5 मिनट करते हो तीनों एक्सरसाइज को और फिर 5 मिनट शाम को भी करते हो, वो भी एनफ रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 15 मिनट ही देने हैं। मेरे हिसाब से जितना आपके कंफर्टेबिलिटी हो, मतलब कि मैं जितना कंफर्टेबल फील करूँ उतना ही परफॉर्म करूँ। ज़बरदस्ती ओवर पुश करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने कंफर्टेबल महसूस करें एक एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए, आप उतने ही ड्यूरेशन को टाइम देंगे, उसको एक्सीड नहीं करेंगे। वो धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ता है। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे से मैं बोलूँ कि आप 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, वो नहीं चलता। आप आराम से अपनी कंफर्ट जोन में रहकर इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। एक बारी कर पाएँ तो वेल एंड गुड है, 2 बारी करें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 2 बारी परफॉर्म कर रहे हैं तो भी बढ़िया है। बाकी मैंने एक एक्सरसाइज की पूरी बना रखी है जिसमें आपके वेरिकोसील की एक्सरसाइज एक मेजर है, जिसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको पेन हो रहा हो तो वो आपने ज़रूर परफॉर्म करनी है। वो वाली एक्सरसाइज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप जाकर देख सकते हैं और उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। वो और ज़्यादा रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज है। आप जाओगे उसमें सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ उस एक्सरसाइज के बारे में। वो रिलैक्सिंग एक्सरसाइज होती है। आपने किसी वॉल का सपोर्ट लेना है, अपनी लेग्स को ऊपर की तरफ करना है और विद इन 15 मिनट्स आपने 90 डिग्री या 60 डिग्री के एंगल बनाकर, मतलब लेग्स को वॉल का सपोर्ट देकर 90 डिग्री या 60 डिग्री के एंगल में बनाकर सिर्फ स्टे रिलैक्स करना है। उस बीच आपने चैट करनी है, चैट कर लो, व्हाट्सएप चलाना है, व्हाट्सएप चला लो, इंस्टाग्राम चलाना है, इंस्टाग्राम चला लो। इंस्टाग्राम से ध्यान आया कि आप अगर डेली अपडेट्स जाते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइज के साथ आपको सपोर्टर कैरी करना है, क्योंकि सपोर्टर इसलिए कैरी करना क्योंकि हम किसी भी पोस्चर में जाएं या कोई भी एक्सरसाइज करें तो क्या होता है, हैंगिंग आती है और हैंगिंग को हमने सेफर साइड रखना है, हैंगिंग बढ़ने नहीं देना, तो इसलिए सपोर्टर डाल के रखिएगा। इंस्टाग्राम से ध्यान, अगर आप डेली अपडेट चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी जानना हो वेरिकोसील के बारे में, समझना हो, मेरी टीम से आप बात भी कर सकते हैं, उसका एक राइट सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।